Question number 9. Dinkar, Navita and Vani were partners sharing profits and losses in the ratio of 3 is to 2 is to 1. Navita died. तो नविता का शेयर है इसमें 2/6. On 30th June 2024, her share of profit for the intervening period was based on the sales during that period, which were 6 lakh. तो 1 अप्रैल से 30th जून के बीच में सेल्स थी 6 लाख और rate of profit during the past 4 years had been 10% on sales. Firm closes its books on 31st March every year. तो हमें क्या निकालना है? नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो देखो सेल्स थी उनकी 6 लाख फॉर दैट पीरियड ओनली 3 मंथ्स. उस पर उनका प्रॉफिट का रेट है, परसेंटेज है 10%. तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 6 लाख का 10% 60,000. तो उसमें हमें ये 3 मंथ्स का ये है ना. और उसके बाद हमें उसका शेयर निकालना है 2/6 यानी 1/3. सो 20,000. तो 20,000 नविता का प्रॉफिट होगा उसकी डेथ की डेट तक का. तो जूही रिया, क्वेश्चन नंबर 10 है. जूही रिया परी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. रिया डाइड मिडिल वन ऑन 30th जून. सो आफ्टर 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, आफ्टर 3 मंथ्स रिया डाइड. For the year ended 31st March 2025, proportionate profit of 2024 is to be taken into account. तो 2025 में जब रिया का डेथ हुआ उस दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट को कंसीडर करना है. तो लेकिन इस साल 2025 में बेड डेट्स हैं 2,000 के जो हमें एडजस्ट करने हैं प्रॉफिट से. तो हम ये देख लेते हैं प्रॉफिट ऑफ 30 प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट फॉर 2024 मतलब 31st March. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 14,000. इसी को हमने करंट ईयर का भी बेस लेना है. लेकिन इसमें हमारे करंट ईयर में बेड डेट्स भी हो गए हैं. वो बेड डेट्स हम माइनस कर देंगे 2,000. तो अभी पूरे साल का प्रॉफिट हमारा हो गया 12,000. अब उसमें रिया का शेयर हमें देखना है. रिया शेयर इन प्रॉफिट. तो देखो ये जो 12,000 का है ये पूरे साल का है. रिया का डेथ हो गया था आफ्टर 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून. सो 3 मंथ्स का निकालेंगे. फिर रिया का शेयर भी निकालेंगे. रिया का शेयर था 2/6. सो 12,000 into 3/12 into 2/6. So 1,000. So Riya's share of profit 1,000.